तो इसीलिए घंटा थमा रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं कि मंदिर से रोजगार मिलेगा, मंदिर से स्वास्थ्य सड़क की सुरक्षा होगी, मंदिर से पंडा का बेटा पंडा बने। पनौती देश से जब तक नहीं जाएगा तो किसान आबाद नहीं होगा। दुगनी आय 2022 में करने की बात कह के आए थे, युवा को 2 योगी आएंगे ना मोदी आएंगे। अच्छा। ये दोनों ढोंगी नहीं आएंगे। अब पनौती लग चुका है, देश का जनता स्वीकार ने कहा था जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश का जनता भिखारी होगा। अच्छा। आज देश में वो स्थिति हो गई। अगर 24 में परिवर्तन नहीं, देश में इतना बड़ा पनौती लग गया कि देश में लंका लगाकर डंका बजाकर झूठ का देश को बेरोजगार कर रहा है, देश की सिस्टम को हैक कर चुका है वो पनौती। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। आपने देखा होगा लगातार पनौती शब्द से वीडियो लगातार वायरल हो रही है। लगातार प्रधानमंत्री को इंडिया वर्ल्ड कप हारने का जिम्मेदार माना जा रहा है। और अभी दूसरी तरफ यही बयान आ रहा है कि वीरेंद्र सहवाग कह रहे हैं कि पहले ऐसे हमने पीएम देखे हैं जो वर्ल्ड कप यानी कि खिलाड़ियों के हारने के बाद उन्हें प्रेरित करते हुए नजर आए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं, जो अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं और मुखरता के साथ रखते हैं। तो सीधा इस बयान पर ही इनसे बातचीत कर लीजिए। सर, सहवाग कह रहे हैं कि पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो खिलाड़ियों को प्रेरित कर रहे हैं हारने के बाद। देखिए, प्रोपेगेंडा है, कोई एजेंडा नहीं है। जिस तरह से आज पनौती शब्द दिया गया, ये हमारा कांग्रेस का और राहुल जी का नहीं, एक जनता के अंदर क्या है वो पनौती में जो देश को बेच रहा है, देश को बेरोजगार कर रहा है, देश की सिस्टम को हैक कर चुका है वो पनौती। जिस तरह से नोटबंदी उसका मार जनता को कर दिया, युवाओं को कर दिया बेरोजगार, किसान पे 3 काले कानून लाकर किया 770 शहादत का अत्याचार। ये जनता जान गई है कि इस पनौती को हटाना है। देश में नए विश्वास स्थापित करने वाली सरकार सत्ता में पुनः लाना है, जो रोजगार देती है, जो किसानों की बात करती है, जो युवाओं को निरंतर 14 से पहले जो रोजगार मिलता गया, पूरा यूरोप डूबने के बाद भी हमारे सत्ता में बैठे मनमोहन सिंह सरकार में कभी भी रोजगार पे ताला नहीं लगा। यहाँ तो सारे कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज को बेच दिया गया। यही सबसे बड़ा पनौती देश में है। कोरोना काल एक सबसे बड़ा आघात देश पे वो पनौती है। देश में 2 करोड़ नौकरी लाने की बात कही गई, प्रतिवर्ष 20 करोड़ बेरोजगारी हो गए, वो पनौती है। जीएसटी में 3300 फैक्ट्रियाँ कोरोना काल में बंद हो गई, जो बेचारे व्यापारी नहीं खोले, वो पनौती है। देश में रेल, भेल, सेल सारा चीज़ का बेच देने के बाद देश पर 155 लाख करोड़ जो 3 गुना कर्ज का भार, वो पनौती है। ये देश का जनता युवा समझ गया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान बांटकर जिस तरह से कांग्रेस के नेता को, कांग्रेस के हमारी नेता श्रीमती पनौती के बाद पप्पू वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग पे आ रहा है। नहीं, देखिए, पप्पू अब वायरल नहीं होगा। पप्पू तो जिस तरह से कई करोड़ों लाखों रुपये खर्च करने के लिए ये ट्रेड और भाजपा का कट जो मार्केटिंग चल रहा था, अमित मालवीय द्वारा कि राहुल जी का वीडियो कट कर सोने से और आलू बनाने वाली बात देखा आपने, ट्विटर देखा क्या ट्रेंडिंग पर चल रहा है? देख, ट्रेंडिंग पर चल रहा है। देखिए क्या ट्रेंडिंग पर चल रहा है। पप्पू चल रहा है इस टाइम पे, क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, पप्पू भजाने का काम नहीं, पप्पू तो पास हो चुका है जनता के विश्वास पे। और 4000 किलोमीटर चलकर जिस तरह से मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में खोलने का काम माननीय राहुल गांधी जी किए हैं। आज देश के लोकतंत्र में सबसे मजबूत भाजपा पूछ रहा है स्वामीनाथ जी कि देश दुकान कब से हो गया? देश दुकान नहीं, देश में दुकान तो आप चला रहे हो, जनता को हैंग कर चुके हो। उनके मन मानसिकता को एक तरह का आप प्रोपगंडा दिखा के, कोई ना आपके पास एजेंडा होता है, न कोई आप विश्वास जीतने का काम। आप आए बोले कि भाइयों बहनों 14 से पहले ही देश को, 14 के बाद ये लोग देश को आज़ाद बताने वाले हैं। अमित शाह बोलते हैं भाषणों में 14 के बाद इसरो, IIT, IIM बना, निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री जाके विदेश की धरती पर बोलते हैं कि हमारे देश में रोज IIT बनता है, रोज एम्स बनता है, रोज इतना मत झूठ बोलो कि गला करना सब लोग बन तो रहा है स्वामी जी, क्यों ना कर रोज कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा है? आप नहीं बन रहा तो बना तो रहे ना, भाजपा बना रहे हैं। देखिए, उनका देखिए होगा 41 मजदूर फंसे हुए हैं, रोज तो लग रहा है कि आज निकल जा रहा है। ये जो बनता है टर्मिनल, उसका मापदंड, जितने गुजरात के टेंडर लेने वाले गुजराती हैं वो पहुंच जाते हैं, हर जगह टेंडर उन्हीं को मिल रहा है। ये लोग से देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण में, चाहे अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं,
कि भाई बहनों माताओं भाइयों, आपको राम को हम दर्शन कराएंगे, नहीं राम को तुम दर्शन कराए हो। तुम राम को लाए हो कि दर्शन। राम तो सर्वत्र है, हम में तुम में खड़क खम में हर विरासत में राम है। राम इति क्रियंती। राम को खोजने के लिए विश्वास चाहिए। धर्म को एक हथियार बनाकर राम को, हनुमान को भी हथियार बनाए थे कर्नाटका में। हनुमान जी ऐसा गदा घुमा के मारे कि लोग बैक फुट पर जाके गिर गए। तो इसलिए जनता के विश्वास को धर्म का घूंट पिलाकर हिंदुत्व जो कभी भी वही लोग बोले हैं कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं होता था, सिंधु से हिंदू बना। तो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं आप, मुस्लिमों को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए हम जात पात पर नहीं विश्वास करते, हम एकता। भाजपा कहती है, भाजपा तो कुछ भी कह दे, भाजपा कहते उन्हीं, वही तो पनौती है देश का कि वो जो कहता है वो करता नहीं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। पप्पू कोई नहीं है, पप्पू तो मेरा नाम उप है, स्वामीनाथ जायसवाल पप्पू भैया नाम है, मेरा उप नाम है पप्पू। पप्पू कौन है देखो, मेरा उप नाम है कि नहीं, ये पढ़ लीजिए, मेरे कार्ड को देखिए, इसमें क्या लिखा है, स्वामीनाथ जायसवाल पप्पू भैया। अच्छा, तो पप्पू शब्द एक प्यार का होता है और मोहब्बत का होता है, लेकिन पनौती देश में इतना बड़ा पनौती लग गया कि देश में लंका लगाकर डंका बजाकर झूठ का दुकान लगाने वाले ये व्यापारी, जब चाणक्य ने कहा था जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश का जनता भिखारी होगा। अच्छा। आज देश में वो स्थिति हो गई। अगर 24 में परिवर्तन नहीं करता है देश का जनता, तो पहले कटोरा तलवाया, फिर पकौड़ा तलवाया, अब कटोरा थमाया। कटोरा थामने लायक नहीं, 1,55,00,000 करोड़ कर्ज हो जाना देश का दुर्भाग्य। जो 75 साल 70 साल का निरंतर बात करने वाला 75 साल में 55 लाख करोड़ कर्ज हुआ। 24 में तो मोदी सरकार आ रही है, 29 में योगी आ रहे हैं। आपकी बारी कब आएगी कांग्रेस की? देखिए न योगी आएंगे ना मोदी आएंगे। अच्छा। ये दोनों ढोंगी नहीं आएंगे। अब पनौती लग चुका है, देश का जनता स्वीकार लिया है कि देश में पनौती जब से आया, कोरोना काल का मार जनता को कर दिया, इधर उधर किसानों का बंद कर दिया विचार और किसानों को कर दिया लाचार, युवा बेरोजगार। विकास भी देखिए, 9 साल में वो विकास, 9 साल में 9 साल 70 साल में नहीं हाँ 9 साल में 9 साल में झूठ नहीं बोले। 9 साल में हम लोग जुमलों का बरसात देखे। 9 साल में 18 करोड़ 20 करोड़ युवा को बेरोजगार देखे। 9 साल में 355 यानी 100 यानी जितने किसानों को 70 साल की बात कर लीजिए स्वामी। नहीं 70 साल में देखिए, आप 70 साल के मुद्दे पे आइए। 70 साल भैया, जब नेहरू जी 250 साल अंग्रेजों ने हमारे पर अपना कब्जा किया था, ईस्ट ऑफ इंडिया बनाकर, जैसे चाय वाला आकर लोगों को चूतिया बनाता है, वैसे अंग्रेज भी आए थे, चाय पिलाए थे और पैंट पहनाकर और चपत लगा के, सोने का हमारा भारत कहा जाता था सोने का यानी चिड़िया। तो जिस चिड़िया को उड़ाने के लिए विदेश के लोग आए, 250 साल तक ऐसे अंग्रेजों के पिट्ठू लव लेटर लिखते थे और पेंशन लेते थे। जिस पार्टी में पेंशन लिया गया, जिस पार्टी का लव लेटर लिखा जाता है अपने बचने के लिए, जिस पार्टी के नेता बोलते हैं कि आप इनके सुभाष चंद्र बोस के उसमें मत शामिल हो, सेना में, अंग्रेजों के सेना में शामिल हो, देश को गुलामी के कगार पर ले जाने वाले जयचंदों को मैं बताना चाह रहा हूं आपके माध्यम से कि देश गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था। तो आज़ादी के बाद हमारे देश में कल कारखाने फैक्ट्रियां नहीं लगी थी, इंडस्ट्रीज नहीं लगे थे, इसरो IIM IIT और एम्स नहीं बने थे। ये नेहरू जी का सोच था। एम्स बनाए, इसरो बनाए, IIT बनाए, खड़गपुर IIT बना और देश में जंग लग गया आपकी IIT एम्स में। अब जंग लग गया, घंटा थमा रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं कि मंदिर से रोजगार मिलेगा, मंदिर से स्वास्थ्य सड़क की सुरक्षा होगी, मंदिर से पंडा का बेटा पंडा बनेगा और एजेंट बन जाएगा। गुजरात टूरिज्म नहीं बढ़ेगा क्या? रोजगार नहीं मिलेगा क्या? टूरिज्म से रोजगार मिलता है और स्वास्थ्य सुरक्षा और आपका सड़क कैसे बनेगा? टूरिज्म तो मिल तो रहा है, वो दे तो रहे हैं। आपको टैक्स बढ़ा दिया, जितना हम टोल टैक्स दे के जाते थे 1000 रुपया में, यहाँ से बनारस 500-600 में पहुंच जाते थे, अब 1700 रुपया लगता है। टोल टैक्स बढ़ा दिया। 250 करोड़ यानी उसके 250 करोड़ में 1 किलोमीटर रोड बनता है इनके शासन में। तो जिस तरह से लूटमार हो रहा है, अब जनता जान गई है। जिसको कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त कर दो, हम देश से भ्रष्टाचार मुक्त करने आए भाइयों बहनों परिवारजनों, तो उसी को युक्त कर लेते हैं। चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हुआ, वो चीफ मिनिस्टर कांग्रेस छोड़ा, उसको मुख्यमंत्री बना के उसमें बताते थे कई हजार करोड़ का घोटाला किया है। शरद पवार का भतीजा अजीत पवार को देखी होंगी, मध्य अमेरिका से आते हैं प्रधानमंत्री, भोपाल में मेरा बूथ मजबूत करने पहुंचते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारी 70,000 करोड़ के चक्की पिसिंग एंड पसिंग, उसको एक हफ्ता बाद देखता हूं कि डिप्टी CM बना लेते हैं। और छगन भुजबल हुआ, नारायण राणे हुए, जितने हुए जिन पे ED का सम्मन जाता था वो उनके
आज चलिए, तो भाजपा के मंत्री भ्रष्टाचार बने। की बात हो गई, देखिए- रात के भ्रष्टाचार की बात। देखिए भाजपा भ्रष्टाचार के कुठित में फंसा हुआ है। अभी इलेक्शन, उनके अंदर सत्ता का अहंकार है। देखिए ये पनौती देश से जब तक नहीं जाएगा तो किसान आबाद नहीं होगा। दुगनी आय 2022 में करने की बात कह के आए थे, युवा को 2000 नौकरी 2 करोड़ कहने की बात, 15 लाख खाते में, ये सब तमाम मुद्दों के साथ आए हुए थे। लेकिन ये प्रधानमंत्री निकम्मे हो गए। आज देश में एक ट्रेड चल रहा है युवाओं के द्वारा, जो ये युवाओं ने ठान लिया कि ये पनौती देश से हटाना है। पनौती शब्द लेकर कहाँ जाएंगे अभी ये बताइए पनौती ना। हम नहीं, पनौती हमने देश का युवा, देश का किसान, देश का मजदूर जान गया। जो सूटकेस पे लाशों का भरमार 2020 में कोरोना काल में जो असंगठित संगठित कामगार पैदल चल रहे थे, ये पनौती से जब रेलवे टिकट कांग्रेस के द्वारा दिया जा रहा था, तो ये पनौती उसी दिन मना, यानी हंसी उड़ा रहे थे पार्लियामेंट में कि कांग्रेसी टिकट करा रहे हैं मजदूरों को जाने। अरे भाई, मजदूरों को अपने गंतव्य तक, उनके घर तक पहुंचाने के लिए प्रियंका गांधी बसें लगा रही थी, राहुल गांधी बसें लगा, हम लोग राशन दे रहे थे सूखे, और निरंतर 7200 रुपया नगद, 10,000 नगद देने के बाद सोनिया गांधी से लेकर हमारे ट्रेड यूनियन के सारे लोग सारे प्रदेश में मांग किए, लेकिन किसी को सहायता नहीं दिया गया। 1400 करोड़ अपने पूंजीपति साथियों को माफ कर दिया जाता है, 10 पढ़े पूंजीपतियों को। 5 राज्यों में सेमीफाइनल हम जीतने जा रहे हैं, फाइनल 24 में राहुल जी के विश्वास के साथ तिरंगा फहराएं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल जी थे, जिन्होंने कहा कि पनौती यानी कि प्रधानमंत्री को कहा है कि वो 2024 में जाने वाले हैं और 5 विधानसभाओं के चुनाव जो है कांग्रेस जीतने वाली है, पर अभी रिजल्ट नहीं आए हैं। और अभी आज राजस्थान के चुनाव जो है, वोटिंग जो है अंतिम चरण पर चल रही है, पर देखना यही होगा कि 3 दिसंबर को क्या होगा, कौन सरकार 5 विधानसभा में बनाएगी और किसकी सरकार इस बार बाहर होगी, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।